फिर देखिए अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसका उपयोग क्या है और इससे संबंधित सवाल किस प्रकार हल करेंगे, ये आप लोग देखिए। तो इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले परिभाषा है त्रिकोणमिति की, ट्रिग्नोमेट्री की। गणित की वह शाखा जिसमें एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति में किसी भी त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कोण और भुजाओं दोनों के बीच में जो संबंध रहता है उसके बारे में ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा अध्ययन किया जाता है। तो यह त्रिकोणमिति कहलाती है। अब त्रिकोणमिति अनुपात, ये लिखा हुआ है त्रिकोणमिति का परिचय। इसके बाद नंबर 2 पर आता है त्रिकोणमिति अनुपात। कुछ अनुपात निश्चित रहते हैं, कुछ भुजाओं में संबंध निश्चित रहते हैं और कोणों में संबंध निश्चित रहते हैं। इसके द्वारा किसी भी प्रकार की समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री का रेशियोज है कुछ। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपात उसके न्यून कोण के सापेक्ष, किसी भी न्यून कोण के सापेक्ष एक समकोण होता है और 2 न्यून कोण होते हैं। समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण और एक समकोण होता है। तो न्यून कोणों के बीच संबंध जो रहते हैं उनको त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। अब ये है त्रिकोणमिति अनुपात। ये हमने समकोण त्रिभुज ए बी सी लिया है। इसमें बी समकोण है, 90 अंश का कोण है। ए और सी ये न्यून कोण है। तो 90 अंश के सामने की भुजा, किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो ये कर्ण हो गया, सबसे लंबी भुजा कर्ण। जिस पर 90 अंश का कोण बना होता है उसको कहते हैं आधार। जिसके ऊपर, जिस भुजा के ऊपर, जिस रेखा के ऊपर 90 अंश का कोण बना होता है उसको कहते हैं आधार। इस आधार AB के ऊपर ये 90 अंश का कोण बना हुआ है, इसलिए यह आधार हुआ। और ये कोण A की, ये A के सापेक्ष कोण A की संलग्न भुजा कहलाई। और BC कर्ण के सामने की भुजा, कोण A के सामने की भुजा, कोण A के सामने की भुजा जो है ये लंब कहलाती है। जिस कोण को हम सापेक्ष मानते हैं उस कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है या सम्मुख भुजा कहलाती है। तो कोण A की सम्मुख भुजा मतलब सामने की भुजा ये लंब कहलाती है। तो इसमें कोण A के सामने की भुजा BC है, तो BC लंब है या सम्मुख भुजा है। तो इसमें ये संबंध रहते हैं। नंबर 1 साइन A। साइन A बराबर रहता है कोण A की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। कोण A की सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, इसलिए लंब बटे कर्ण बराबर BC बटे AC। ये BC बटे AC होता है, लंब बटे कर्ण। नंबर 2 आता है कास A। कास A का मतलब होता है कोण A की संलग्न भुजा बटे कर्ण। कोण A की संलग्न भुजा क्या है, AB है, जिसे हम आधार कहते हैं। और कर्ण तो जानते हैं आप, कर्ण मालूम हो गया आपको। तो आधार बटे कर्ण बराबर AB। आधार क्या है, AB है, और कर्ण AC है, तो AB बटे AC हो गया। फिर नंबर 3 आता है टेन A। टेन A का मतलब है कोण A की सम्मुख भुजा बटे कोण A की संलग्न भुजा। तो कोण A की संलग्न भुजा है आधार, ये आधार आ गया, और कोण A की सम्मुख भुजा है लंब BC, तो BC बटे AB हो गया। फिर नंबर 6 पर आता है कोसेक A। कोसेक साइन का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है, इसलिए कोसेक A बराबर 1 बटे साइन A लिख दिया।
और इसका अनुपात बदल जाएगा तो AC बटे BC आ गया। कोसेक A बराबर 1/sin A बराबर AC बटे BC, कर्ण बटे लंब। फिर सेक A बराबर होता है 1/cos A, इसका व्युत्क्रम, कास का व्युत्क्रम सेक होता है, तो सेक A बराबर है AB बटे AC, तो ये बदल जाएगा तो AC बटे AB आ जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। फिर काटे tan A का व्युत्क्रम होता है, तो काटे बराबर 1/tan A लिख सकते हैं। 1/tan A क्या आ जाएगा, इसका आधार बटे लंब, तो AB बटे BC, ये AB बटे BC आ गया। फिर 7वें नंबर पर ये अनुपात भी होते हैं, अतिरिक्त अनुपात होते हैं। tan A बराबर sin A बटे cos A, और काटे बराबर होता है cos A बटे sin A। इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप सवाल हल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। इसलिए इनको आप लोग याद कर लेंगे। फिर उदाहरण 1 देखिए आप लोग, पुस्तक में पेज नंबर 197 पर दिया हुआ है। यदि tan A बराबर 4/3, तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। tan A अनुपात दिया हुआ है 4/3, तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए, ये हमने त्रिभुज ABC लिया, जिसमें कोण B 90 अंश है, और इसमें tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है, इसमें BC है और आधार AB है, तो लंब हो गया 4 और आधार हो गया 3, तो ये 4 3 लिख दिया। फिर त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से AC वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो AC वर्ग बराबर BC वर्ग धन AB वर्ग। AC वर्ग बराबर BC कितना है, ये है 4, तो 4 का वर्ग धन AB का वर्ग कितना है 3, तो 3 का वर्ग हो गया, तो AC वर्ग बराबर 4 का वर्ग हुआ, 4 चौके 16 धन 3 का वर्ग हुआ 3 तिरका 9, तो 16 और 9 25 हुए, तो AC बराबर वर्गमूल 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 25, तो 5 होता है वर्गमूल, तो कर्ण क्या आ गया, AC बराबर 5 आ गया। फिर ये tan के अतिरिक्त अन्य जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उन्हें ज्ञात करना है। तो हम पहले साइन से शुरू करेंगे, तो sin A बराबर लंब बटे कर्ण, मतलब BC बटे AC, तो BC बटे AC बराबर 4/5 हो गया। फिर नंबर 2 cos A बराबर आधार बटे कर्ण, आधार AB है, कर्ण AC है, तो AB बटे AC बराबर 3/5। कोसेक A, tan तो दिया हुआ है इसलिए इसे छोड़ देंगे, कोसेक A बराबर आधार बटे कोसेक A बराबर लंब बटे कर्ण है, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कोसेक A बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण है AC और लंब है BC, तो AC बटे BC बराबर 5/4 हो गया। फिर सेक A बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण AC है और आधार AB है, तो AC बटे AB बराबर 5/3। फिर नंबर 5 है काटे tan A का उल्टा होता है, तो इसको लिख दिया AB बटे BC बराबर 3/4, इसका उल्टा कर दिया तो 3/4 हो गया। इस प्रकार ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त हो गए। यही आपका उत्तर है।
फिर उदाहरण 2 आप लोग स्वयं हल करेंगे। उदाहरण 3 देखिए। उदाहरण 3 में लिखा हुआ है, उदाहरण 3 दिया है, त्रिभुज ACB लीजिए, आकृति इसमें बनी हुई है, जिसका कोण C समकोण है, कोण C जिसका समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 कास वर्ग थीटा धन साइन वर्ग थीटा। नंबर 2 कास वर्ग थीटा ऋण साइन वर्ग थीटा। इनके मान निकालना है। तो देखिए ये आकृति बनी हुई है इस प्रकार ACB, जिसमें AB 29 इकाई दिया है और BC 21 इकाई दिया है। AC का मान हमें निकालना है। तो इसमें त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश है और कोण ABC बराबर थीटा है। ये ABC मतलब B कोण थीटा है और ये C कोण 90 अंश है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो AB वर्ग बराबर AC वर्ग धन BC वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से हो गया। AB कितना है 29, तो 29 का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन 21 का वर्ग, BC 21 इकाई दिया हुआ है तो 21 का वर्ग, फिर 29 का वर्ग होता है 29 गुणित 29, तो 841, इसका गुणा कर दिया, 29 का 29 में गुणा किया तो 29 गुणित 29, 9 नाम 81 की 1 हासिल 8, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 और 18 36, 36 और 8 44 की 4 हासिल 4, 2 दूनी 4 और 4 8। इस प्रकार 841 प्राप्त हुआ। 29 का वर्ग बराबर AC वर्ग धन 21 का वर्ग, 21 का वर्ग भी इसी प्रकार गुणा करके निकाल दिया, 21 गुणित 21, 1 1 कम 1, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 2 और 2 4, 2 दूनी 4। इस प्रकार 441 21 का वर्ग आ गया। फिर पक्षांतर कर दिया इसका, तो AC वर्ग बराबर 841 ऋण 441, 841 में से 441 घटा दिया तो ये 400 बच गया। तो AC बराबर 400 का वर्गमूल, 400 का वर्गमूल 20, 4 का वर्गमूल 2 और यहाँ 2 शून्य है तो 1 शून्य लगा दिया तो 20 आ गया। इस प्रकार AC बराबर 20 आ गया। कास वर्ग थीटा धन साइन वर्ग थीटा ये निकालना है। तो कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार है BC और कर्ण है AB, धन AC बटे AB साइन वर्ग थीटा लिखा हुआ है तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब है AC और कर्ण है AB। थीटा के सामने की भुजा ये AC है इसलिए लंब हुआ और ये आधार हुआ। तो BC 21 है, BC 21 है, चित्र में देखिए BC 21 और AB 29 आया है, धन AC 20 और AB 29 है, तो 21 का वर्ग हुआ 441, 21 का वर्ग 441 अभी गुणा करके मैंने निकाला था तो देख लीजिए आप लोग, धन फिर यहाँ 29 का वर्ग, ये 29 का वर्ग भी ये निकाला है, इसे भी आप लोग देख लें। फिर 20 का वर्ग होता है 400, 400 बटे 841, लघुत्तम आया हरों का 841, 841 में 841 का भाग दिया तो 1 आया, 1 का गुणा किया 441 में तो ये 441, धन ये धन है तो धन, 841 में 841 का भाग दिया तो 1 आया, 1 का गुणा किया 400 में तो ये 400 आया। इन दोनों को जोड़ दिया तो 841 हुआ, 841 बटे 841,
एक सी संख्या है इसलिए कट जाएगी तो आ जाएगा 1। ये उत्तर हुआ। फिर नंबर 2 निकालना है कास वर्ग थीटा ऋण साइन वर्ग थीटा। तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो BC बटे AB हो गया, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो AC बटे AB हो गया। इनका वर्ग है तो वर्ग लगा दिया। फिर BC बटे AB 21 बटे 29 ऋण 20 बटे 29। फिर 21 का वर्ग 441, ये पहले कर चुके हैं, 441 बटे 841 ऋण 20 का वर्ग 400, 29 का वर्ग 841। फिर लघुत्तम निकाला है 841, जैसे यहाँ हल किया था 841 में 841 का भाग दिया तो 1 आया, 1 का गुणा कर दिया 441 में तो 441, यहाँ ऋण है तो ऋण 841 में 841 का भाग दिया तो 1 आया, 1 का गुणा कर दिया 400 में तो 400 आया। तो 441 में से 400 घटा दिया तो 41 बटे 841, ये आपका उत्तर हुआ। फिर उदाहरण 4 आप लोग इसका हल कर लेंगे। फिर उदाहरण 5 देखिए, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ ऋण PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, ये आकृति बनी हुई है। इसमें देखिए 8.12 में, तो साइन Q और कास Q के मान ज्ञात कीजिए। साइन Q और कास Q के मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये आकृति बनी हुई है PQ OPQ, ये आकृति बनी है। इसमें OP बराबर 7 सेंटीमीटर है, OQ ऋण PQ बराबर 1 है, इसको हमने नंबर 1 दे दिया। फिर त्रिभुज OPQ में कोण P बराबर 90 अंश है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो OQ वर्ग बराबर PQ वर्ग धन OP वर्ग, तो OQ वर्ग बराबर PQ वर्ग। इनके मान नहीं दिए इसलिए यही उतार दिया, धन OP 7 दिया है तो 7 का वर्ग, पक्षांतर कर दिया तो OQ वर्ग ऋण PQ वर्ग बराबर 7 का वर्ग। फिर इनके गुणनखंड किया तो OQ धन PQ, OQ ऋण PQ, A वर्ग ऋण B वर्ग वाले सूत्र से OQ धन PQ और दूसरे कोष्ठक में OQ ऋण PQ हो गया और 7 का वर्ग हो गया, तो 7 7 49 हो गया। फिर OQ धन PQ ये नहीं मालूम, और OQ ऋण PQ ये लिखा हुआ है 1, तो इसकी जगह 1 लिख दिया। 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा, तो OQ धन PQ बराबर 49, ये समीकरण 2 हो गया। और अब 1 और 2 को जोड़ दिया, तो 1 और 2 को जोड़ने पर लिख दिया यहाँ, इनको जोड़ा तो OQ ऋण PQ बराबर 1 है और OQ धन PQ बराबर 49 है, तो OP ये धन है और ये ऋण है इसलिए दोनों कट जाएंगे, तो OQ दोनों जुड़ गए तो 2 OQ हो गए, और यहाँ 49 और 1 50 हो गया। OQ बराबर 50 बटे 2, यहाँ 2 का गुणा है तो यहाँ भाग हो जाएगा, 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये 25 आ गया। अब 1 में OQ का मान रख दिया तो 25 ऋण PQ, यहाँ OQ की जगह 25 लिख दिया, ऋण PQ बराबर 1 है। तो पक्षांतर किया इसका, तो ऋण PQ बराबर 1 ऋण 25 में से घटाया तो ऋण 24 बच गया यहाँ, तो PQ बराबर 24 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ साइन Q निकालना है, तो साइन Q बराबर लंब बटे कर्ण, लंब है 7 और कर्ण है 25, तो 7 बटे 25 आ गया। फिर कास Q
आधार बटे कर्ण, आधार है पी क्यू, कर्ण है ओ क्यू, तो 24 बटे 25 ये दोनों अनुपात आ गए। यही आपका उत्तर हुआ। फिर प्रश्नावली 8.1 में देखिए, पहला प्रश्न आप लोग स्वयं हल कर लेंगे, जैसे अभी हल करके बताया था उदाहरण एक, इसी प्रकार इसमें भी करना है। फिर दूसरा प्रश्न दिया हुआ है आकृति 8.13, आकृति 8.13 इसमें बनी हुई है। मैं 10 पी ऋण काट आर का मान ज्ञात कीजिए। इसमें ऐसी ये आकृति बनी हुई है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर दिया है, पी आर 13 सेंटीमीटर दिया है, क्यू आर निकालना है। तो यहाँ देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 अंश है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से पी आर वर्ग बराबर पी क्यू वर्ग धन क्यू आर वर्ग। पी आर है 13, 13 का वर्ग बराबर पी क्यू है 12, तो 12 का वर्ग धन क्यू आर वर्ग। 13 का वर्ग हुआ 169, आप लोगों को याद होगा 13 का वर्ग 169, 13 13 169, और 12 का वर्ग हुआ 144, 12 12 में 144 होता है, धन क्यू आर वर्ग। पक्षांतर कर दिया तो 169 ऋण 144, 144 इस तरफ आया तो ऋण का हो गया, बराबर क्यू आर वर्ग। 169 में से 144 घटाया तो 25 बचा, 25 बराबर क्यू आर वर्ग। तो क्यू आर बराबर वर्गमूल 25, वर्गमूल 25 का वर्गमूल निकाला तो 5 आया, 5 सेंटीमीटर हो गया। अब इसमें निकालना है, जो दिया हुआ है उसमें निकालना है 10 पी ऋण काट आर। तो 10 पी निकालना है, पी के लिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या है इसमें, क्यू आर है, और आधार पी क्यू है, तो क्यू आर बटे पी क्यू। ऋण काट आर, आर कोण के लिए काट थीटा आधार बटे लंब, तो आधार है क्यू आर और लंब है पी क्यू। तो ये क्यू आर 5 है और पी क्यू 12 है, ऋण क्यू आर 5 है और पी क्यू 12 है। तो यहाँ लघुत्तम आया 12, 12 का 12 में भाग दिया तो 1 आया, 1 का 5 में गुणा किया तो 5, यहाँ ऋण है तो ऋण, 12 का 12 में भाग दिया तो 1, 1 का गुणा किया 5 में तो ये 5 आ गया। 5 में से 5 घटाया तो 0 बचता है, तो 0 बटे 12, 0 में 12 का भाग दिया तो 0 आ गया। ये आपका आंसर हुआ। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।